जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए एसएस क्लासेस के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और शिक्षा क्रांति की शुरुआत कर दीजिए। हम लोगों ने पिछले दिनों क्या किए थे, मानव रोग के बारे में हम लोगों ने उसका अध्ययन किया था। आज मानव रोग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे, कवक द्वारा होने वाले रोगों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कवक के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। तो देखिए, ए दाद खाज किसके द्वारा, तो कवक के द्वारा। आपने सुना होगा दांत खाज खुजली। तो देखिए, ए से एक्जिमा एथलीट फूड, ए से एक्जिमा एथलीट फूड। दाद, दाद क्या होता है, दाद से हम लोग याद रखेंगे, दो से दाद और दो से दमा, दाद और दमा। ये देखिए खाज, खाज खो से खाज और जो से याद रखेंगे हम लोग गंजापन, जो यहाँ पर आता है इसलिए गंजापन। तो देखिए, ये दाद खाज कवक से होने वाले बीमारी का एक ट्रिक है। और ए से एक्जिमा एथलीट फूड, दो से दाद, दो से दमा, खो से खाज और जो से गंजापन हम लोग याद रखेंगे। ये जितने भी बीमारी है कवक के द्वारा, इसमें क्या होता है, खुजली होता है। क्या होता है, खुजली। इस क्या होता है, खुजली होता है। खुजली आप समझ में आ गया होगा। खुजली, किसी को अगर खुजली होता है तो चुलकाते रहता है, चुलकाते रहता है, चुलकाते रहता है, इतना चुलकाता है कि खून तक निकल जाता है, फिर भी नहीं छोड़ता और चुलकाते रहता है। क्यों? क्योंकि उसको मज़ा आता है, चुलकाने में मज़ा आता है। इसलिए आपको पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए। तो यदि आप अपना नोटबुक नहीं निकालें तो नोटबुक निकाल लीजिए, हाथों में कलम पकड़ लीजिए और शिक्षा में क्रांति की शुरुआत आप कर दीजिए, क्योंकि एसएस क्लासेस भी आपके साथ जुड़ चुका है। तो देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कृमि के द्वारा होने वाले रोग। किसके द्वारा? कृमि के द्वारा होने वाले रोग। देखिए, कृमि के द्वारा होने वाले जो रोग है, सबसे पहला हम लोग फलेरिया देखते हैं। फलेरिया ये कृमि के द्वारा होता है, जिसे हम लोग हाथी पाँव भी बोलते हैं। हाथी पाँव, हाथी पाँव ये किसके कारण होता है, तो बुचेरिया नामक गोल कृमि के कारण होता है। बुचेरिया नामक गोल कृमि के कारण होता है। इसे प्रभावित अंग क्या है, तो लसिका तंत्र, लसिका तंत्र, प्रभावित अंग लसिका तंत्र। देखिए, इसका वाहक जो है क्यूलेक्स मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर के कारण क्या होता है, फलेरिया जो बीमारी है वो होता है। ये इसका वाहक है, इसका वाहक है। क्यूलेक्स मच्छर क्या है, बुचेरिया नामक गोल कृमि का वाहक है। ये लेके जाता है और व्यक्ति को संक्रमित करके फलेरिया नामक बीमारी जो है उत्पन्न कर देता है। अतिसार, जिसको हम लोग डायरिया बोलते हैं, यह एस्केटिस नामक कृमि के द्वारा होता है। एस्केटिस नामक कृमि के द्वारा होता है और यह आंत में घाव उत्पन्न कर देता है। हमारे पेट में जो आंत होता है ना, उस आंत में क्या करता है, यह घाव उत्पन्न कर देता है और जिसके कारण डायरिया होता है, उल्टी, दस्त ये सब आना शुरू हो जाता है। और आपने सुना होगा कि बादशाह अकबर की भी मृत्यु, बादशाह अकबर की भी मृत्यु किससे हुई है, डायरिया से हुई है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि बादशाह अकबर की भी मृत्यु डायरिया से हो गई थी। आगे हम लोग याद रखते हैं कि मक्खी और मच्छर, मक्खी और मच्छर के द्वारा क्या होता है, कौन कौन सा बीमारी होता है। आपने डायरेक्ट सुना होगा, एक मच्छर, बाकी आप जानते ही होंगे। तो चलिए, मच्छर एवं मक्खी के द्वारा होने वाले रोग हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करता है, मलेरिया। मादा एनाफिलीज मच्छर किसका वाहक है, तो मलेरिया का वाहक है। देखिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, इसके कारण फलेरिया होता है। इसके बाद मादा एडिस मच्छर, डेंगू होता है। डो यहाँ पर देखिए एडिस और यहाँ मच्छर, डो से डेंगू याद रखना है। क्यूलेक्स, तो क्यों लक्स याद रखना है, क्यों लक्स, लक्स साबुन लगाया और इसके बाद फाइल लेके गया तो फलेरिया। क्यों लक्स मच्छर, फलेरिया। एनाफिलीज, एनाफिल करो, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत मैला है, मलेरिया आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, सी मक्खी, सोने की बीमारी। सी याद आपको टोन आता होगा, सो बोलते हैं ना, तो सो यानी कि सोने की बीमारी। देखिए, घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी हैजा, हम लोग बोलते हैं ना, खाना वाना में बैठता है कोई मक्खी तो हट जा हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हैजा हो जाता है। आपको घरेलू मक्खी से हैजा भी याद हो गया होगा। देखिए, बालू मक्खी सिकता, यानी कि जब भी बालू मक्खी या सिकता मक्खी के बारे में आए तो सिकता मक्खी यानी कि हम लोग सिसक के रोते हैं। क्यों? क्योंकि काला जर हो जाता है। तब आदमी को जब काला जर हो जाता है तो सिसक के रोता है, यानी कि सिकता मक्खी, काला जर। आपको ये याद हो गया होगा बहुत अच्छा से, और अक्सर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है। और आगे जो मानव में होने वाले जो रोग है, जो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होते हैं, इनका अगला जो टॉपिक रहेगा, हम लोग अगले दिन इसका अध्ययन करेंगे।
तब तक के लिए आप इसी तरह एसएस क्लासेस को अपना प्यार और स्नेह देते रहें। और आपको फिर से एक बार जय हिंद।